आज मैंने एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लिया जो जीवन से हार नहीं मान रहा है, जो आगे बढ़ने का जज्बा जिसके अंदर अब भी बना हुआ है। क्रिकेट छोड़ने के बाद अपनी जॉब पे कंसंट्रेट किया और उसके बाद आज खूब रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितने अच्छे लगते हैं जब इनके साथ रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक है, आप इससे जुड़िए और देखिए ऐसे शख्स को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। जो श्रृंखला मैंने शुरू की है अपने लखनऊ के सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों से आपको जोड़ने की, उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ पॉल सर जुड़े हैं। मेरा नाम पीयूष पांडे है, मैं पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रहा हूं। इंडिया अंडर 19 से पाकिस्तान का दौरा किया और अंडर 19 यूपी टीम का कप्तान रहा हूं। साथ में मैं उस स्पोर्ट्स हॉस्टल का छात्र था जहां के पॉल सर भी हैं। तो ये चूंकि मैं आज पॉल सर से बहुत इंस्पायर हूं, मैं बहुत कुछ इनसे सीखता रहता हूं, इनके वीडियोस देखता हूं, इनके जो इन्होंने जो अपना यू टर्न किया लाइफ में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर शख्स के लिए। आप खिलाड़ी हैं या नहीं हैं, लेकिन ये सीखिए कि किस तरीके से अपनी फिटनेस पे आपको ध्यान देना है। आज मैं पॉल सर को फिर से थैंक यू कहूँगा। सर, आपका ये सेकंड पार्ट वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं आपको बता दूं सर, रेगुलर जो कहते हैं कि हर हफ्ते मैराथन पे जाते हैं, 40 किलोमीटर रनिंग करते हैं। सर मुझे लग रहा है 60 ईयर्स की एज, 63 ईयर्स की एज है। साइकिलिंग करते हैं 100 किलोमीटर। और सर से वो भी जर्नी पूछूंगा कि जब इन्होंने लेह और लद्दाख में उतनी हाइट पे रनिंग की, सर कितने किलोमीटर दौड़े थे आप? 72 किलोमीटर। क्या क्या जज्बा है, वो जज्बा मैं अंदर से सर का जानना चाहता हूँ। सर प्लीज, हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है फिर से सर। और सर आप खुद अपनी जर्नी ये सुनाइए। थैंक यू पीयूष। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि LDA स्टेडियम में मैंने रन करना शुरू किया और लोगों को, एक दो लोगों को देखा, इंस्पायर हुए। और हमारा एक ग्रुप है लखनऊ गैदर्स के नाम से, जिसे पंकज त्रिपाठी जी ने और सुरभि मैम ने स्टार्ट किया था, और वो जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। और रनिंग का पहले मैंने 5 किलोमीटर और फिर लोगों के साथ फिर 10 किलोमीटर और लोगों को देख देख के फिर हाफ मैराथन्स, फिर अल्ट्रा मैराथन्स, फिर साइकिलिंग। ये वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो पैशन ही था, पैशन ही है, और वो पैशन बढ़ता चला जा रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। और होपफुली ईश्वर चाहेगा तो आगे तक चलता रहेगा। एनीवे, और मेरा ये है कि इवेंट्स में पार्टिसिपेशन, जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी रिकग्नाइज्ड और अच्छे इवेंट्स हैं, टाटा मुंबई मैराथन है, हैदराबाद मैराथन है, अहमदाबाद का एक अडानी मैराथन है, इस तरह के बहुत मैराथन्स हैं, वो मैंने पार्टिसिपेट किया। स्पेशली एक मैं मेंशन करना चाहूँगा लद्दाख का, जो मैंने वहाँ पे फुल मैराथन किया एक साल 2022 में। और उसके एक साल के बाद 2024 में एक साहब हैं फैजल, जो हमारा ग्रुप में मेंबर हैं, आपको याद होगा अकरम भाई, अगर है ना, DYA के थे, DYA के, तो उनका एक्चुअली जो भतीजा है वो हमारे साथ रन करता है। तो हम लोगों ने प्लान किया और लद्दाख में और खारदुंगला चैलेंज के लिए सोचा, लेकिन वो इतना वन ऑफ द टफेस्ट है, वर्ल्ड के 5 वन ऑफ द टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन्स में से एक है वो। हम लोगों ने 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर की लखनऊ में। और उसके बाद फिर हमने वहाँ, जब वहाँ दौड़ने गए, क्योंकि वो आर्मी कराता है पूरा, और फिर हमने 3 बजे रात में वो रेस शुरू हुई थी। खारदुंगला एक विलेज है 14,600 फीट पे, और वहाँ से 3 बजे रात में शुरू हुआ और उस समय टेम्परेचर भी बहुत कम था, बर्फ़ गिर रही थी। और हम लोगों को खारदुंगला टॉप जो 17,618 फीट पे है, वहाँ पहुँचना था। जर्नी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि बहुत ही इंक्लाइन था, बहुत ही स्टीप था, पैदल, हाँ, वो मुश्किल पड़ रहा था। और सबसे दिक्कत थी कि ऑक्सीजन, जैसे से हम चढ़ रहे थे ऑक्सीजन कम हो रहा था, और हमारे हाथ और मेरे होंठ सब बिल्कुल बुरी तरीके से सूज गए थे, और स्वेलिंग थी। और वहाँ से फिर 40 किलोमीटर हमें नीचे लेह मार्केट तक आना था। तो वो जो 13 घंटे 22 मिनट की मेरी वो जर्नी थी, मुझे लगता है मेरे लाइफ में वन ऑफ द टफेस्ट टाइम था जो मैंने उसको पार किया। और वो अल्ट्रा मैराथन ने मुझे बहुत ज़्यादा
सीख दी है। जी जी जी। क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा वहाँ एमएस होने की वजह से, माउंटेन सिकनेस की वजह से लोग वोमिट कर रहे थे, लोगों को एम्बुलेंसेज में बिठा कर ले जा रहे थे, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि ऐसा मुझे कुछ हुआ नहीं और मैंने जर्नी अपनी पूरी की। पॉल सर से मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं, मैं भी अगर रनिंग शुरू करना चाहता हूं, चूँकि मैं लखनऊ का हूं, लखनऊ की कहानी सुना रहा हूं, तो बहुत से हमारे सीनियर लोग जुड़ना चाहेंगे, सर के साथ भी जुड़ना चाहेंगे। तो सर वो कैसे, पहली बात तो कैसा वो महसूस करे कि मैं फिट हूं, मैं रनिंग कर सकता हूं, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और फिर आपके ग्रुप में या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है, क्योंकि इस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको कौन सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा? देखिए, ज्वाइन करने के लिए फिटनेस लेवल बस इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका शरीर क्या कहता है। अपने शरीर को जरूर सुनना जरूर चाहिए, जैसे कहते हैं। बिल्कुल सर। और डॉक्टर्स का आपको ज़रूर एक बार उनको दिखा के और थोड़ा चेकअप वो करना चाहिए कि भाई ओवरऑल बेसिक चीज़ें हैं वो ठीक हों। बिल्कुल। और हर चीज़ जो भी आप शुरू करेंगे वो धीरे धीरे शुरू करेंगे। किसी भी चीज़ में एकदम से जंप करेंगे तो उसका नुकसान तो हो ही सकता है। तो हम लोग वॉक से शुरू करेंगे, फिर थोड़ा जॉग करेंगे, और इट टेक्स टाइम। मतलब आप 2 साल ले सकते हैं, 1 साल ले सकते हैं, 3 साल ले सकते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे तो उस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं। और फिटनेस मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं, जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके लिए खास तौर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर फिटनेस पे अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और अच्छा फिटनेस पे ध्यान रखिए। नहीं कुछ कर सकते हैं, 1 घंटे वॉक करिए, 1 घंटे वॉक करिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है पीयूष, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम इस एज में होते हैं 50s और 60s में, तो हमारा ना चीज़ें डिके हो रही होती हैं, बॉडी की मसल्स डिके हो रही होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रोटीन का इंटेक चाहिए, हमें वेट ट्रेनिंग चाहिए। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि 100 किलो कोई वेट उठाना है, थोड़े छोटे छोटे डंबल से भी आप काम कर सकते हैं। उससे आपके मसल्स इंटैक्ट रहेंगे, आपकी फिटनेस बेटर रहेगी, और इवन आप आराम से रनिंग भी कर सकते हैं। कितना अच्छा मैसेज है। देखिए, मैंने सर के ग्रुप में देखा बहुत से डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो भी इसको समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो मैं चूंकि इसका 3rd पार्ट लाऊंगा सर से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आज सर से जुड़ के, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, और मैं 3rd पार्ट में वो जर्नी सर की बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक खिलाड़ी, जब खिलाड़ी या जो भी है रनिंग करता है, उसको 2-2 घंटे रनिंग करनी है, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे वो पॉजिटिव रहे। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, 3rd पार्ट जरूर देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।